देखिए, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पति के द्वारा पत्नी से कहा जाता है कि तुम मायके जाकर आओ 2 महीने और उसके बाद 2 माह के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। इस बीच हम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग होते हैं, तो हो सकता है कि हमारी लड़ाई-झगड़ा कुछ दिनों के लिए विराम हो जाए और कुछ समय के बाद तुम्हें भी परिवर्तन की ज़रूरत है और मुझे भी परिवर्तन की ज़रूरत है। हम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग होते हैं और उसके बाद हमारे बीच में हो सकता है दोबारा सुलह हो जाए। इस उद्देश्य से पति अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ जाता है। अब पत्नी भी पति की बातों में आती है और तुरंत मायके जाने को तैयार हो जाती है, या पत्नी स्वयं ये सोचती है कि कुछ दिनों अगर मैं पति से अलग हो जाऊं तो हो सकता है हमारे बीच में जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो जाए, और इस उद्देश्य से वो मायके चली जाती है। लेकिन मामला यहाँ पर खराब तब होता है जब अब पति पत्नी को लेने के लिए नहीं आ रहा है। पति के द्वारा ये कहा गया कि मैं तुम्हें 2 माह के बाद लेने आऊंगा, लेकिन अब पत्नी बार बार अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही है। पति ना फ़ोन उठा रहा है, ना वो कुछ उनसे बोल रहा है। पति से अगर बात होती भी है तो वो कहता है कि अब तुम अपने घर पे ही रहो, यानी कि तुम मायके में रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँगा, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब ऐसी अवस्था में पत्नी के पास क्या रास्ता है जब पति ने खर्चा देना भी बंद कर दिया है? पति ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं तुम्हें अब लेने के लिए नहीं आने वाला हूँ। देखिए, अगर ऐसी स्थिति किसी महिला के साथ हो रही है तो ये वीडियो उन महिलाओं को आप विशेष तौर पर भेजिए जिन पर अत्याचार हो रहा है और जिनके पति के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है। देखिए, अगर महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे तुरंत पहले सामाजिक रास्ता अपनाना है। सामाजिक रास्ता आपने अपना लिया है, आपने बात कर ली है, उनके पेरेंट्स से बात हो चुकी है, लेकिन वो सब लोग मना कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवानी है उनके विरुद्ध। वहाँ पर जो आपके साथ घटना हो रही है वो सारी जानकारी आपको पुलिस स्टेशन में, महिला थाने में जाकर देनी है। देखिए, एक रास्ता तो है सीधे आप पुलिस स्टेशन जाइए और मामला दर्ज करवाइए। दूसरा रास्ता है महिला आयोग। आप अपने राज्य के महिला आयोग में जाकर उनसे संपर्क कर सकती है। देखिए, अगर महिला आयोग से आपका संपर्क हो चुका है, पुलिस स्टेशन में भी संपर्क हो चुका है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में फिर आपको पारिवारिक न्यायालय की राह पकड़ लेनी है। आपको किसी वकील साहब से संपर्क करना है और उसके बाद आपको अपना केस लेकर वकील साहब के समक्ष जाना है। फिर ये मामला पारिवारिक न्यायालय में जाएगा। आप पारिवारिक न्यायालय में कह सकती हैं कि आपका और आपके पति के बीच में समझौता करा दिया जाए। मीडिएशन होता है, आप दोनों के बीच में समझौता कराया जाता है, आप दोनों को बुलाया जाएगा और दोनों की बात वहाँ पर रखी जाएगी। फिर जिस तरह से परिस्थितियाँ होंगी फिर आगे उसी तरीके से कार्यवाही की जा सकती है। देखिए, एक महिला को मेंटेनेंस पाने का पूरा अधिकार है। अगर पति के द्वारा घर खर्च नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, महिला को घर में रखने का अधिकार, अगर महिला डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराती है तो वहां पर वो अपना अधिकार रख सकती है। आपको उसके लिए घर में रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर महिला ये कहती है आपके घर में आकर कि घर के अन्य जो मेल सदस्य है वो मुझे दिक्कत देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो ऐसी अवस्था में महिला कोर्ट से ऑर्डर भी ला सकती है कि घर के जो मेल मेंबर है वो घर से बाहर हो जाए। तो महिला के पास इतने अधिकार है। महिलाओं को अपने अधिकार पहचानने हैं और तुरंत इस तरह के जो पति हैं जहाँ पर वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, घर खर्च आपको नहीं दे रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे पति के विरुद्ध आपको तुरंत कंप्लेंट दर्ज करानी है। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और आपको इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ना है। धन्यवाद।